या देवी सर्वभूतेषु विजयरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और ग्रह नक्षत्र और आपके नवरात्रि विशेष या देवी सर्वभूतेषु में आपको देती हूं विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। जी हां, आज विजयदशमी है और हम मना रहे हैं शारदीय नवरात्र और अब ये पर्व समापन की ओर चल निकला है। हम लगातार बात करते आए माँ दुर्गा के पूजन की, माँ दुर्गा की महिमा की और आपको बताते आए उन विधियों के बारे में जिनसे आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा है। नमस्कार। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, परिस्थितियां भी बेहतर हैं। चंद्रमा भी भाग्य स्थान से हटकर अब आपके कर्म क्षेत्र में आ पहुंचे हैं। वो कर्म क्षेत्र में जब चंद्रमा होता है तो निश्चित रूप से साधना भी फलित होती है, उद्देश्य भी फलित होता है और व्यावसायिक सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए आप विशेष रूप से जो साधक हों, बच्चे हों, बच्ची हों, इनको भोजन जरूर कराएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज साधना फलित होगी। भाग्य स्थान के चंद्रमा हैं, भाग्य को बढ़ाएंगे। पूर्व जन्मकृत साधनाओं की भी आज उत्पत्ति होगी। आज कुल मिलाकर आपको डबल लाभ होंगे। जो साधना आप कर रहे हैं उसमें भी लाभ होगा, जो पहले कर चुके हैं उसका भी लाभ होगा। मन में शांति रहेगी। आज के दिन में आपके ऊपर कोई नज़र नहीं आ जाए, इसके लिए सायंकाल नज़र जरूर उतरवा लें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, तरक्की आपकी होगी, परिस्थिति बेहतर होगी। जो सोच रहे हैं वह भी फलित हो जाएगा। आज आपका दिन अच्छा हो, इसके लिए आप सायंकाल एक दीपक किसी भी देवी मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। और अगर हम बात करें कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए, कर्क राशि व्यक्तियों के लिए साधना का 7वें स्थान से साधना हो रही है, पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाएगी। साधना का बहुत अच्छा चरण है जो व्यक्ति के आज्ञा चक्र तक पहुंचता है और उसके माध्यम से व्यक्ति के अंतर की ज्योति जागृत होती है। जिस उद्देश्य को आप साधना कर रहे हैं उसके गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं, वो व्यक्ति की तरक्की होती है। आज के दिन को शुभ और सुखमय बनाने के लिए खीर का भोग, चाहे साबूदाने की खीर ही क्यों ना हो, माता रानी के मंदिर में जरूर भेंट करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए साधना फलित होगी। छठे स्थान की जो साधना होती है विशेषकर शत्रुओं को शांत करती है। शत्रु हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं, जैसे जीवा के माध्यम से, आलस के माध्यम से, जम्हाई के माध्यम से, वायु रोग के माध्यम से, नींद के माध्यम से जो शत्रु होते हैं, इन शत्रुओं का आज के दिन शमन होता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए प्रातःकाल जब आप स्नान ध्यान करते हैं उसके बाद में 1 लोटा जल माता तुलसी को जरूर समर्पित करें। उनकी आप परिक्रमा करें, उनके माध्यम से भाग्योदय होगा। कन्या राशि। आज आप जो साधनाएं कर रहे हैं, साधना फलित होने की तरफ ही आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जितने भी दोष आए आज उन दोषों की निवृत्ति होगी। नींद बहुत अच्छी आएगी, गहरी आएगी। हो सकता है साधना काल में आपकी नींद भी ना खुल पाए, इसलिए अलार्म डालकर सोएं, सचेत सोएं, बेहतर होगा। और आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, आज के दिन के उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए आपको स्नान करने के बाद में मीठी वस्तु का भोग, विशेषकर हलवे का लगा सकते हैं, लड्डुओं का लगा सकते हैं। यह भोग माता रानी को जरूर समर्पित करें, उससे आपको फायदा भी होगा, दोष की निवृत्ति भी होगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के बारे में भी बताइए। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है, साधना को फलित होने का दिन है। कई बार ऐसा होता है जब हम साधना करते हैं तो वहाँ पर हम होम हवन करते हैं और धुआं ही धुआं फैल जाता है। साधनाएं करते हैं, गुस्सा बहुत आती है, चिल्ला चोट करती हैं, अपशब्द निकल जाते हैं। यह दोष होता है भूमि दोष के कारण। किसी व्यक्ति की पूर्व जन्म में हमने भूमि चुराई, भूमि हत्याई है, भूमि से संबंधित कहीं किसी व्यक्ति के लिए गलत स्टेटमेंट दिया है, कहीं अदालत में जाकर झूठी गवाही दी है, तो उसके कारण से साधनाओं में ऐसा होता है कि हम जब साधना करते हैं अपशब्द अधिक निकलते हैं।
इन अपशब्दों की निवृत्ति के लिए आज आपको अधिक से अधिक जाप करने हैं। आज आपका दिन शुभ रहे, सुखमय रहे, दोषों की निवृत्ति हो, इसके लिए भूमि पर चौकोर आप हल्दी से लीप लें, ये गाय के गोबर से लीप लें, उसको एक दीप दान करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है, परिस्थिति को जीतने का समय है, विजयश्री का समय है, साधना की सफलता का समय है। आज दिन सभी प्रकार से फलीभूत होगा। आज के दिन का और भी अच्छा लाभ कमाने के लिए आपको 5 प्रकार की मिठाइयाँ घर में ही निर्मित करना चाहिए। माता रानी को 5 मिठाइयों का भोग समर्पित करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा थोड़े से शुभ स्थिति में, थोड़े से विपरीत स्थिति में है। यदि आप मानसिक जाप कर रहे हैं तो शुभ स्थिति में, यदि आप वाचिक जाप कर रहे हैं तो थोड़े से आपको साधना बढ़ानी होगी, मन को नियंत्रित करना होगा। आप जिस माला से जाप कर रहे हैं उस माला का सम्मान करना होगा, उस माला की भी आज आपको नज़र उतारनी होगी, क्योंकि जो पात्र, जो माला, जो सामान, जो कपड़े साधना में होते हैं यह भी नजरा जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। आज आपकी माला नजरा सकती है, आज सुबह भी उसकी नज़र उतारें, सायंकाल भी उसकी नज़र उतारें, आपका काम शुभ होगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए आपको दूध से बनी हुई सामग्रियों का दान करना चाहिए। और अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा दिन और कैसे करें आज की पूजा। मकर राशि व्यक्तियों के साथ आज शुभ योग बन रहा है, व्यापार व्यवसाय की तरक्की का, घर परिवार के दोषों की निवृत्ति का, पितृदोष की निवृत्ति का। माता रानी की कृपा से आपको विशेष फलों की आज प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति बनी रहेगी। आज का दिन और भी शुभ रहे, अच्छा रहे। किसी भी देवी के मंदिर में छत्र का दान करना बहुत शुभ होगा। कुंभ राशि। आज के दिन विशेष रूप से जो आप साधना कर रहे हैं यह साधनाएं तो फलित होंगी ही, उसके साथ ही जो चोटी स्थान पर बनी हुई देवी हैं, जिस प्रकार से वैष्णो देवी हैं या ऊंची पहाड़ी पर जो विराजमान देवी हैं, उनकी साधना वाले व्यक्तियों के लिए आज बहुत अच्छा समय है, आपकी साधना फलित होगी। यदि आपके आसपास क्षेत्रों के आसपास भी कहीं टेकरी पर कोई माता जी का मंदिर है, वहाँ आप जरूर जाएं, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, दोषों की निवृत्ति के लिए। आज का दिन आपका शुभ हो, सफल हो, उसके लिए देवी मंदिर में चुनरी को भेंट करें या प्रसाद चढ़ाकर वहीं वितरित करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों की साधना आज बहुत अच्छी है, सफलता की ओर है, तनाव कम है, स्वास्थ्य में लाभ मिल रहा है, परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए गुड़ से बनी हुई वस्तुओं को बनाकर माता रानी को अर्पित करें और उनको भोग लगाकर सभी लोगों में वितरित कर दें, दिन शुभ होगा। आचार्य राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु में हम लगातार बात कर रहे हैं माँ की महिमा की, उनके पूजन विधि के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ वक्त है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हमारे साथ होंगे नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी, जो आपको बताएंगे आज की पूजन का विशेष महत्व। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आपकी ये विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। विजयदशमी आपको शुभ हो। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम नवमी भी बना रहे हैं, तो माँ के जो 9वां स्वरूप है उसका क्या वर्णन है? नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। राम के, ब्रह्मांड नायक राम के 9 गुण और 4 चतुर्थ चंद्रमा और कर्क, ये मिलकर 13 की संख्या
विष्णु संज्ञक बनाती है। इसलिए सिद्धिदात्री को 9 नंबर ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी सीता को और 4 नंबर राम को यह मिलकर ऐसी सिद्धिदात्री प्राकट्य का अमल से जिंदगी बनती। ये जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। रावण के अंतस्थल से प्राकट्य सिद्धिदात्री का और राम के अंतस्थल से प्राकट्य सिद्धिदात्री का तब विजय श्री वर्ण करती है। यानी भक्त और लक्ष्य दोनों जब तादृश अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तब 9वें दिन आज सिद्धिदात्री देवी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं आपको। आपने हमें लगातार बताया हर स्वरूप के अवतरण के उद्देश्य के बारे में, तो आज का जो स्वरूप है उसके अवतरण का क्या उद्देश्य है? केवल और केवल रावण वध, असुरों का वध और भक्तों को आह्लादित अवस्था और निर्भयता प्राप्त कराना। आज के दिन माँ की आराधना कैसे की जाए? बिल्कुल सिद्ध है। आज केवल यो कच्छपा प्रच्छति अंगमेवं, जैसे कच्छप अपने अंगों को समेट कर एक ढेले या पत्थर की तरह समलोष्टास्म कंचन, कंचन की तरह चमकता हुआ पत्थर का ढेला बन जाता है। लगता है ये निर्जीव है। उस अवस्था को साधक प्राप्त हो जाता है और इस अवस्था को प्राप्त होना ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। माँ की आराधना के साथ आज क्योंकि हम विजयदशमी पर्व भी मना रहे हैं, उसका क्या महत्व है? ब्रह्मांड नायिका और अमृत प्रदान करने वाली सीता को देवी मानकर अपने अंतस्थल में बैठा लिया था और बाहर से तो युद्ध करता था लेकिन अंदर से वह देवी के ध्यान में मग्न रहता था। यानी तादृश अवस्था प्राप्त होने के कारण विजयदशमी के दिन जहां इस सिद्धिदात्री की कृपा से राम रावण के ऊपर यानी अच्छाई बुराई के ऊपर भारी पड़ी, केवल सिद्धिदात्री की कृपा से। विजयदशमी असुर यानी रावण को वध, दशमी दशमस्थो 10 सिरो 20 बाहुना, 10 सिर 20 भुजाएं और 20 नेत्रों वाला यह विशाल बाहु रावण आज के दिन राम के 31 बाणों से मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसके कारण विजयदशमी आज मनाई जाती है। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आए और आपने हमारे दर्शकों को दिया माँ से जुड़ा ये सारा ज्ञान। दर्शकों, या देवी सर्वभूतेषु में हम लगातार बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, उन्हें कौन सा भोग चढ़ाया जाए और कौन सा होगा माँ को प्रसन्न करने का मंत्र, ये सब हम आपको बता रहे हैं। और अभी वक्त है यहाँ एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हमारे साथ होंगी ज्योतिषविद भावना भारद्वाज, जो आपको बताएंगी कि आज के दिन कैसे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और विजयदशमी पर आप कैसे अपने जीवन को और खुशहाल बना सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आपकी ये विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु, जिसमें हम मना रहे हैं शारदीय नवरात्र। और आज ये पर्व हो रहा है, पूरा मना रहे हैं हम सब विजयदशमी। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योतिषविद भावना भारद्वाज जी, जो आपको बताएंगी आज के दिन के विशेष पूजन महत्व के बारे में। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। भावना जी, आज विजयदशमी तो मनाई ही जा रही है, साथ ही माँ की पूजा भी की जा रही है। माँ का जो पर्व था वो संपन्न हो रहा है, तो आज का जो स्वरूप है क्या विशेष है उसमें?
नौमी तिथि है और आज हम सभी लोग माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा करते हैं, यानी कि आज के दिन माँ हम सभी को सिद्धियाँ देती हैं। ऐसा माना गया है, पुराणों में भी इस बात की चर्चा की गई है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जो माँ देवी जो हैं, जो मणि लोक में वास करती हैं, उनसे जाकर अपनी सिद्धियों की प्राप्ति करी थी। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, उस समय में माँ ने ही इस ब्रह्मांड की संरचना की थी। और ऐसा है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, या इन 9 दिनों में हमने जो योग साधना के चक्रों की बैलेंसिंग आपको बताई है, तो आज के दिन खास तौर पे उन सिद्धियों की प्राप्ति का दिन होता है। वो 8 सिद्धियाँ, 8 प्रकार की जो मेन सिद्धियों की जब हम बात करते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, इशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां ऐसी हैं जिनकी प्राप्ति आज के दिन में उस इंसान को होती है जो कि आज माँ की उपासना या माँ की आराधना सच्चे मन से और सच्चे संकल्प के साथ करता है। माँ को हम लगातार प्रसाद चढ़ाते आए हैं, लेकिन आज तो विशेष प्रसाद बनता है। आज के दिन का क्या भोग है? तो आज हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। आज के दिन में 9 अनाज, कोई भी अनाज 9 तरीके के ले लीजिए, उसको आपको मंदिर में जाकर, माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उनको भोग लगाना है, उनको अर्पित करना है और उसको बाद में आपको गरीबों में बांट देना है। ऐसा करने से आपको एक तो बहुत ज़्यादा फल मिलता है, साथ ही साथ में आपके घर में आपको मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश कीर्ति की आपको प्राप्ति होती है और आपके घर में धन धान्य का, माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जैसे कि आज सिद्धिदात्री की ही हम पूजा कर रहे हैं, तो आपको सिद्धियों की भी, इन 8 सिद्धियां जो आपको बताई गई हैं, इनकी प्राप्ति होती है। जो इंसान अपनी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में इन इंद्रियों को वश में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम शायद एक तरीके से स्पिरिचुअल होकर भी हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक या फिर हम भगवान के ऊपर एक ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते। तो आज के दिन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप माँ की उपासना करें, आज मंत्रों का जाप करें, तो आप अपने मस्तक पर या अपने जो 3rd आई चक्र होता है उस पर चंदन का तिलक लगा लें। ऐसा करने से आप अपने मन को भी केंद्रित कर पाएंगे और साथ ही साथ में, जैसे मैंने कहा कि 8 सिद्धियों की बात चल रही है, आज के दिन में आप अपनी सारी सिद्धियों को प्राप्त करके अपने मन को, अपनी जो भी अपनी 5 इंद्रियां हैं, उनको एकाग्रित करके उनको अपने वश में कर सकते हैं। तो आज जैसा हम देख रहे हैं, लगातार कन्या पूजन भी होता है, माँ को पूड़ी हलवा चढ़ाया जाता है। तो भावना जी ने भी बताया कि अनाज का भोग आज के दिन माँ को लगता है। अगर हम जानना चाहें पूजन विधि के बारे में, तो भावना जी आज की पूजन विधि क्या है? और जैसे कि मैंने कहा कि माँ दुर्गा, यानी कि माँ दुर्गा की पूजा भी आज के दिन में होती है। उन्हीं के नाम से हवन आज के दिन में होता है, पूर्ण आहुति आपको देनी होती है, अपने संकल्प को पूरा करना होता है। तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ का भी आज के दिन में अंत है। तो आज आप जो नारियल आपने रखा हुआ है, चुनरी में बांधकर उस पर दक्षिणा आपने रखी हुई है, आज वो आप 9 कन्याओं को जिनको आप बिठा रहे हैं, उनको भोग के रूप में अर्पित करें या प्रसाद के रूप में अर्पित करें। इसी के साथ साथ आज आपको इस मंत्र का जाप करना है माँ के सामने बैठकर, और आपकी जो भी मनोकामना है माँ के सामने रखनी है अपने मन के अंदर। आज के दिन में इस मंत्र का जाप आप करें, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप करें। किसी भी एक कन्या को ले लीजिए जो कि सबसे छोटी हो, जिनको या तो 5 वर्ष की हो या 5 वर्ष से कम की हो, उसको अगर चांदी की पजेब आप दे देते हैं या चांदी का कुछ एक सिक्का भी अगर आपसे सामर्थ्य हो पाता है, तो चांदी का एक सिक्का आप दे दें। ऐसा करने से एक तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, और साथ ही साथ में इन नवरात्रों के दिनों में जो हमने पूजा पाठ आपने किया है, माँ का आवाहन आपने किया है, माँ आपके घर में स्थापित रहेंगी। तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और माँ आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। अब जान लेते हैं कि आज का उपाय क्या है। आज के दिन में आप धन प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं।
आज के दिन आप कोई भी पीला वस्त्र ले लीजिए, उसमें 2.5 किलो चने की दाल बांधिए और किसी भी मंदिर में जाकर दान करें। उस पर अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी दक्षिणा रख सकते हैं। मंदिर में जो पुजारी है आप उन्हें दान कर दीजिए और ऐसा करने से आप बिल्कुल देखेंगे आपको धन की प्राप्ति भी होगी, साथ ही साथ में व्यवसाय में, कारोबार में आपकी बढ़ोतरी होगी और आय के नए साधन जुड़ेंगे। क्योंकि जो लोग नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, नौकरी या तो नहीं लग पा रही है या फिर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आप आज के दिन से ऐसा करेंगे और आप बिल्कुल देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी में या तो बढ़ोतरी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी या फिर आपके आय के नए साधन जुड़ेंगे। भावना जी, आज नवरात्रि संपूर्ण हो रही है और विजयदशमी है। विजयदशमी का क्या महत्व है? अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरे का पर्व जो है वो मनाया जाता है और इसे हम दुर्गा पूजा के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन दुर्गा पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज का दिन जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है, क्योंकि आज भगवान राम ने रावण का वध किया था और सीता को उनके वहाँ से छुड़वाया था। इसी के साथ साथ माँ दुर्गा ने आज के दिन में महिषासुर का वध किया था। आज जो विशेष पूजा की जाती है विजयदशमी की, उसका क्या मुहूर्त है? तो आज जो दशमी तिथि है वो 11:58 से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो विजय मुहूर्त है, जिसमें कि आप अपना कोई भी कारोबार की शुरुआत या यात्रा संबंधित शुरुआत आज के दिन में कर सकते हैं। जो विजय मुहूर्त पड़ रहा है वो 1:57 से लेकर 2:42 तक का रहेगा। और इसी के साथ साथ जो पूजा का समय है, आज के दिन में जिसमें पूजा आपको करनी है, जो विशेष मुहूर्त है वो रहेगा 12:54 से लेकर के 3:10 तक का जो समय है। ये बहुत शुभ काल है आपको आज के दिन में दशहरे की पूजा करने के लिए। भावना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। या देवी सर्वभूतेषु में हम आपके साथ मना रहे थे शारदीय नवरात्र। ग्रह नक्षत्र और आपकी इस विशेष प्रस्तुति में हमने माँ की आराधना पर्व को बनाया विशेष। आपको बताए वो सारे उपाय जिनसे आप माँ को कर सकते हैं प्रसन्न। हमारी कामना है कि विजयदशमी और शारदीय नवरात्र का ये समागम आपके जीवन में भर दे ढेर सारी खुशियाँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।